मोहन से दिल क्यों लगाया है, जाने जानू जाबो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, जाने जानू जाबो जाने। जाने जानू जाबो जाने। ताली के साथ जाबो जाने, जाबे जानू जाबो जाने। शलिया पे दिल क्यों आया है, शलिया पे दिल क्यों आया है, जामे जानू जाबो जाने। शलिया से दिल क्यों लगाया है, जानू जाबो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक तेरापन, हर बात में है एक तेरापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक तेरापन, हर बात में है एक तेरापन। तेरे से तेरे से दिल क्यों लगाया है, जाने जाने जाबो जाने। तेरे से दिल क्यों लगाया है, जानू जाबो जाने। तेरे से दिल क्यों आया है, तेरे से दिल क्यों आया है, जाने जानू जाबो जाने। तेरे से दिल क्यों लगाया है, जानू जाबो जाने। को दीवाना किया, मेरे दिल को दीवाना किया। मेरे दिल ने दिल को दीवाना किया, तेरे दिल ने दिल को दीवाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ताली बजा के सिखा दे। क्यों लगाया
कृष्ण जी एक दिन संकटासुर नाम का राक्षस मारना आया। भगवान ने उसका वध कर उसका भी मोक्ष कर दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते, राजन एक दिन भगवान कृष्ण जी को माता यशोदा ने अपना दूध पिलाया और दूध पिलाइया अपनी गोदी में खड़ा कर दिया। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने क्या देखा, कंस ने भगवान को मारने के लिए एक और दैत्य भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। एक बलूना भगवान की मारना। जब भगवान उसे दूर से आते हुए देख लिया, जान के भगवान ये मुझे मारने के उद्देश्य से आया है, तो भगवान ने कहा इसे मारूंगा कैसे? जे मैं मां की गोदी में रहा तो इन्हों ने माऊ भी चुकी लेना करना है, फिर मैं अपनी लीला कैसे कर सकूंगा? भगवान ने अपना जिहड़ा वजन हा, जिहड़ा अपना भार हा, भगवान ने बधाई हुए इन्ना पार किया। भगवान ने माता यशोदा को चुकोई नहीं। कृष्ण भगवान आख लगी इं त्रैलोकी का भार गई है, पता नहीं फिर दुध पिए भार हुई। मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को उठाया तो रख दिया एक साइड और खुद काम करने लगी। और इतनी देर में तृणावर्त का जो वह भयंकर राक्षस था वो भगवान के पास आया और भगवान को उठाकर वो आकाश में उड़ गया। और बलूना भगवान की चुकी है नसी से और बड़ी जोर जोर से वो हंसने लगा और वो गड़ाके ने चारे दिशाएं जड़ियां गूंजन लगी हुई हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बच्चों जेड़े गड़ाके मारा है तेरे गड़ाके हड्डियां तेरा साह भी बंद कर उठने बस थोड़ा जिन्हें गोकुल बिचा बाहर निकल, फिर मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। जैसे ही तृणावर्त भगवान कृष्ण को लेकर उस नगर से बाहर निकला, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कर्म जोगी सम्राट परीक्षित भगवान कृष्ण जी ने अनायास एक मुष्टिका का प्रहार किया तो तृणावर्त का उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते राजन जे भगवान की मुष्टिका का प्रहार है, एक मुष्टिका पड़ने से शची का दूध ज्यादा ला देते हैं, भगवान किसी साधारण गौ का दूध नहीं देते। जानते हो भगवान का कर कितनी गौ बची रही है? 9 लाख गाय, कुछ कहते हैं 16 लाख, लेकिन अधिकतर 9 लाख की संख्या नंद बाबा के घर में थी गाय की। और जिस गाय का मेरे वासुदेव कृष्ण दूध पीते थे वो साधारण गाय नहीं थी। कहते हैं 16 लाख गाय का दूध 1 लाख गाय दूध पिए, 1 लाख गाय का दूध 1000 गाय पिए, 1000 गाय का दूध 100 गाय पिए और 100 गाय का दूध 1 गाय पिए। जिन्नी ताकत होंदी ना इन्नी भगवान की एक गौ दे दुद्धा विच, जोदा नाम हा पद्म गंधा। क्या नाम था गाय का? जिसका दूध भगवान कृष्ण पीते थे ना, उस गाय का नाम था पद्म गंधा। पद्म मैंने होता कमल और गंध मैंने होता खुशबू। भगवान जिस गाय का दूध पीते थे ना उसमें से कमल की खुशबू आई थी दूध। भगवान कृष्ण जी के घर में 9 लाख गाय थी। राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी जे भगवान का अपना घर 9 लाख गवाइया ते तुसें कथे में सुनाया थोड़ा थोड़ा पता लग्या कि भगवान लोकें दा घर पखड़ चोरी करते होंदे। जिसके अपने घर में लोग 9 लाख गाय हो वो भला दूसरों के घर में माखन क्यों चोरी करता था? हे गुरु महाराज आप तो सर्वत्र ज्ञान रखते हैं, मुझे आप जी भेद कहिए। तब भगवान सुखदेव जी कहते
अवीना मनोनंदन हे राजन, माखन भक्ति प्रेम श्रद्धा का रूप है। भगवान किसी पदार्थ से मोहित नहीं होते बंधु। के लोग अटी जंदे तूफा दी एक 10 रुपए नहीं ले लेंदे, फिर उस पूरे तूफा दे पैसा का तूफे दी पत्ती बनाई उड़दे ते मोटा तू बुलांदे भगवान अगे सोए दे भगवान मादे खुश हो गया। भगवान क्रियात्मक नहीं है, क्रिया से प्रसन्न नहीं होते। क्रिया के अंदर जो भाव होता है ना, उससे प्रसन्न होता है। भगवान ऐसे जैसे दूध में घी होता है और घी से ही पूड़ी बनती है, इन जगह भगवान क्रिया करना प्रसन्न नहीं होंगे। कोई आखे भाई मैं तू उतर दिया मैं फल चढ़ दिया, समर्पण करना। अपना कार तो 9 लाख की कमाएंगे, लेकिन सखियों के घर में क्यों जाता है? कौन थी वो सखियां जानते हैं? ये सब सखियां जन्मों जन्मों से भगवान की भक्ति करने वाले ऋषि मुनि थे। ये जड़ियां भगवान ने सारियां सखियां ना, इस साधारण कोई मुनि है ना, कोई देवी देवते भी नहीं है। नहीं, ये सब पूर्व जन्म में तपस्या करने वाले महात्मा और संत लोग हैं, जो जन्मों जन्मों से भगवान की साधना और उपासना कर रहे थे और भगवान से यही चाहते थे कि हे प्रभु एक बार अस तुम्हारे स्वरूप की जानना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा द्वापर युग होगा, वहां गोपियों रूप में तुम प्रकट होंगे और तब तुम्हारा और मेरा मिलना होगा। गोपी शरीर नहीं है, गोपियां स्त्री का रूप नहीं है ना। गोपी वाचक स्त्री नहीं होता, याद रखना। गोपी का मतलब स्त्री नहीं होता, गोपी भाव है। पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है। भगवान के सभी प्यारे हैं, इसलिए जो गोपी भाव में रह सकता है वही भगवान को पा सकता है। शरीर से भगवान को नहीं जाना सकता। इसलिए एक बार गल है, कृष्ण भगवान का एक दोस्त है निकाला, बड़ा दुबला पतला सकेज लगा। कृष्ण भगवान आखिर तू इन्ना कमजोर के आखगा मन सुख कहना अस बड़े गरीब आड़े। भगवान आखिर गरीब बड़ा मक्खन शक्खन गा कर आखिर कैसी गल कर जे गरीबी का मक्खन कुतू खाना, इधर रोटी नहीं पूरी होती। भगवान ने आख्या जे अपना घर नहीं लभे गुआंढी का घर खाई लेना पुत्र, लेकिन सेहत का ख्याल जरूर रख। आखिर बल लिया गुआंढी खिलाते ना है। भगवान आख लगे जे गुआंढी खिलान नहीं तो चोरी करिए खाई लेना। आखिर बात कन्हैया शहर मत दिया चोरी करिए खाई लेना। मैं अगे इन्ना कमजोर हाँ, जे को चोरी करूं फड़पोई जाऊं तो मारना नहीं होनी। ते भगवान आखा दे फिर कल्ले चोरी करने नहीं जाना, टोली के ना चोरी जाओ। एक प्लानिंग का तहत चोरी करनी। निक्के निक्के ग्वाल बाले की एक टोली बनाई कृष्ण भगवान ने, और भगवान कृष्ण उसके मुखिया बन गए। और भगवान ने पहली चोरी पहली उसे की थी अपना घर। कहली जे घर चोरी करोगे बंदा फड़कोई आने मार घट पौंदी सा पगना। मां बाप मारते वकील भी दिखते भाई जे इन्ना बोझे गया तो पाया भी गया तो सच कुत्ता सुटनी जाता। तो दूए का घर लिया बोझे गया तो पैदा हुआ तो वही थोड़ी दिखते भाई सच कुत्ता मारनी। इसलिए भगवान मुरली मनोहर
माखन चोर जी पहने माखन की चोरी अपने ही करते करते। अब ठाकुर जी ने जब माखन में जूं ही अपने हाथ डाले तो मां यशोदा ने भगवान कृष्ण से कहा, अरे अरे कान्हा चोरी करता है। भगवान कहते ना त्यागी गरी मक्खना बजा तो कर ली पाएगा। भगवान कहते हैं मां मेरे हाथों में जो जो कड़ी डाले हैं ना अपने कंगन ये बड़े कठोर हैं और मेरे हाथ बड़े कोमल। मां इनकी मणियों की गर्मी से ना मेरे हाथ को पीड़ा होती है छाले पे ये। और मैंने सुना है किसी से मक्खन बड़ा ठंडा हुआ है जे कोई ओदे विच दो हत्थ पाउंदा ना ते छाले नहीं हुंदे। भगवान कृष्ण जी को मां यशोदा ने छोड़ा। कृष्ण कहने हैं लगे मन में, अरे कन्हैया तू तो अभी कच्चा चोर है रे, पहले की चोरी ने पहले का फड़ गई है। दूसरी बार फिर भगवान ने देखा मां यशोदा काम लगी है, कन्हैया ने धीरे से अपना पित्त बंद की ते भगवान मटकी दी है ना मक्खन। भगवान ने 2 ग्राह मारे ते इन्ने चिने मां यशोदा ने आनिया बड़ी दिया कोई। मां ने कहा कन्हैया अरे तू तो कहता चोरी नहीं करता। बोले बोले ना चोरी तो आज भी नहीं की मैया मैंने, तू मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाया। तो बोली फिर किसने की? ये मटकी तेरे आगे पड़ी है। बोला मटकी? ये मटकी तो उस चोर की है। बोले किस चोर की? तो कन्हैया ने उधर अन्य किया उधर शीशा लगेगा। भगवान ने कहा वो देख चोर तो वहां बैठा है, मां जब मैं इसको हाथ दिखाता हूं तो जो मुझे हाथ दिखाता है देख उसके मुख पे पूरे मुंह की मक्खन मरे रहना है। ये चोर हमारे घर में आता है। मां यशोदा भगवान के मधुर और तोतले वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। बच्चे जिलन किया निकिया निकिया गल्ला कर दे, गलतियां कर दे, तोतलियां गल्ला कर दे। उनकी हर बातों को सुनकर मां का हृदय पिता का हृदय मुदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। बंधुओं जिस तरह वे न्याणे नहीं होना दादी दादी की ना इनके पुत्रे का नहीं होता ना पोतरे का ना होता। इसलिए कहा जब बच्चा रोता है ना इस सुंदरता को देखकर तो मोहित हो जाता है। बच्चा भगवान का रूप कह लिए महाराज गुआंढी कने इंज लगती है। एक बच्चा का है उसी नहीं पता भाई इंदे कने ऐसा नहीं लगती और आप पीछे गुआंढी की नहीं बोल चाल करा ते जे गुआंढी का चाल तो तुम दिखिया है तो तुम नहीं बोलते हो ते तुस उसी दिखिया हसदे ते नहीं हसदे तुसी आखना बड़ा ਇਹਦੇ कने नहीं बोलते आते ਇਹਦੇ कने नहीं हसदे। सुना जब बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है आप भी मुस्कुराते हो क्योंकि आप जानते हो ये तो बिल्कुल निर्मल मन है। क्या पाया क्या खोया सोचो। क्या आस ये नहीं है जो कुछ सीखा हमने इस संसार ने हमें सिखाया। वरना सोचो अपने बचपन के बारे में जितने बैठे हैं जिस दिन आप 5 साल के थे क्या थे आप ऐसा केड़ा हा जो तो 5 साल रहे तो तुम दियां पप्पियां नहीं लाता तो लाड़ नहीं लाता क्यों? उस दिन आप भगवान थे। ना काम था आपने ना क्रोध था। 5 साल की उम्र में ना तेन लोगों की काम का पता होंगे ना क्रोध का ना लोभ ना अहंकार ना द्वेष ना राग ना मनुखा की पता होंगे भाई मैं इगली चीज चाहिए उगली चीज चाहिए।
बच्चा भगवान का रूप होता है। माता यशोदा ने भगवान के प्रत्येक रूप को देखते बड़े प्रसन्न होते। श्री सुखदेव जी वर्णन करते, इया करते करते भगवान कृष्ण ने ग्वाल वाले मिलाइए सखी रखा की चोरी करना शुरू कर। माखन चोरी भगवान हृदय के भाव को चाहते हैं कि कोई मनुष्य जोला भी कोई मनुष्य कर जाता तो उसके चाह भी रखने हो, बर्फी भी रखने हो, लड्डू भी रखने। क्या वो तुमदा लड्डू खाना है, तुमदी बर्फी खाना है? नहीं। तो सही दसना चाहते हो तुमदे आने की बड़ी खुशी है, तो आयो अस बड़े खुश हैं। ये गल वक्री है कि कोई रिश्तेदार आवे उसी आ चाह भी पिलाने, बिस्कुट भी खिलाने, ते जिंजा गया रिश्ते का कोई जात जा कोई आया वो बच्चा तो उसी आ 150 रुपया भी दिने, ते जिंजा वो तुंदे गेटा का बाहर निकलता है ते नूं भी सस आखदी देख हाँ अज 500 का नोट भुरिया नहीं गया। एदा मतलब की है, एदा मतलब प्रेम हली। सारे आदरणीय राजेंद्र जी बड़ा बड़ा स्वागत है इतना बड़ा। एदा मतलब की है ਇਹਦਾ मतलब है प्रेम ते छड़ा प्रदर्शन विच है, प्रैक्टिकली प्रेम नहीं है, प्रैक्टिकली प्रेम नहीं। प्रेम व्यवहारिक कहा सच्चा नहीं। अपनी बेटी की 500 रुपया दी है, कभी एक गल आखी सकने भाई 500 रुपया खर्चोई आ जाए लगी आ 30 की देने के बाद एक गल नहीं आखते अस, लेकिन इगड़ी गल उत्थे आखने जिथे रिश्ते कोला बड़ा नोट लभे सन। जे नोट बड़ा लभदा है तो मतलब है रिश्ता निका जाता है, जिथे रिश्ता बड़ा है उथे नोट भुरी आ खर्चोई आ भजी आ कोई डर नहीं। भगवान को हर मक्खन दे भुखे नहीं, भगवान केले स्याऊ संतरे दे भुखे नहीं है ना। मामा शकनी ने कृष्ण भगवान की अपने पक्ष में करने वास्ते दुर्योधन की एक युक्ति दी। हे दुर्योधन सारे पक्ष में भीष्म पितामह भी है ते गुरु द्रोणाचार्य भी। कर्ण जैसा महारथी तेरा मित्र भी तेरे कन्ने है। मामा शकनी आखरा लेकिन मिगी आली भी जरा संतुष्टि नहीं आधा क्या नहीं आखरा, क्योंकि असली जरा खिलाड़ी है जोदे गुलामी डरना वो ते आली भी पांडवों के पक्ष में है। कौन है? कृष्ण। आखदा कोहा चले सद ओदी आकल खातर कर, ओदी सेवा कर, तेरे पक्ष में होई है ना समझ लो जय जयकार है। और भगवान भी स्वाभाविक हस्तिनापुरी में आई है। भगवान हस्तिनापुर में आए, गंधारी कहना मिले, धृतराष्ट्र महाराज कहना मिले, दुर्योधन की पता लग गया तो दुर्योधन भी भगवान कृष्ण को हुई है। आख लगे मारे आज नहीं जान देना पड़ेगी और भगवान की करने करने लिया है। और जो अपने महल में आंदा तो दिखिया एक बड़ा बड़ा टेबल लगे दा सुनने का, ਉਹਦੇ पर बड़ी बड़िया सुंदर पकवान लगे रहे, बिच लड्डू पेदा, गुलाब जामुन पेदा, अंबरती पेरी, रस भरी पेरी है,
दाल चौल राजमा मटर पनीर दुनिया के जिन्ने व्यंजन 56 प्रकार के भोग उस टेबल पर बड़ी टौर कन्नै ते बड़ी शैल सजावट करिए रखे। कृष्ण भगवान आखदे हे सुजोधन, दुर्योधन की उम्मीद हुई कल भी सुनाया है, दुर्योधन नहीं आ कहते हे सुजोधन आज बड़ा किसी बनवाया कोई आवाज कपटी दुर्योधन भगवान कृष्ण की उपरासी आखा वासुदेव ये सारा इन्हें तुंदे वास्ता का थोड़ा इन्हें स्वागत रखे अज मन किया तुंदे कहना पे टेबल पर रोटी खा गई ये सारा इंतजाम तेरा है। गंभीर सी एक छोटी सी मुस्कान दी भगवान इन्हें निक्की वाली भगवान ने मुंह मिटिया मुस्कान दी आख लगे गल तो तेरी ठीक है दुर्योधन भोजन दो जगह किया जाता रोटी खानी है दो जगह ही दिखना उत्थे का बोना रोटी खाना त्री दी कोई जगह नहीं तो दोए गल्लां तेरे विच नहीं है। दुर्योधन आखिर केड़ियां भगवान कृष्ण आखदे पहला भोजन करते लोग आपत्ति आपती का मतलब होता जिन्हें मंगने वाला होता ना उसी रोटी नहीं लगती ते मंगने वाले की कोई भी आख्या बाबा जी मटर पनीर राजमा गुलाब जामुन बना बैठो तो झट बही होता भाई शुक्र है कुछ ना आख्या नहीं रोटी लगती होया तो भी हर जगह जी है बही होता चाटियां मारिया भाई खिलाई सुजोधन मैं द्वारिकाधीश हूं और मेरे पर ऐसी कोई आपदा नहीं कि मैं तेरी रोटी खाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा फिर दूसरा कारण है तो वहां खा लीजिए। भगवान का दूसरा कारण है प्रेम वो भी तेरे चले। दो कारणों में भोजन किया जाता है पहला किसी से प्रेम हो और दूसरा भोजन नहीं मिलता हो। दुर्योधन तेरे बिच दो ही गल्लां नहीं है ऐसा कहकर भगवान कृष्ण चले गए वहां से भुख गए नहीं आता बड़ी गल की भगवान आखिर ये दो गल्लां दे है भगवान आखिर भुख भी नहीं। इतना कहकर भगवान भागे और जाकर भगवान ने जो कुंडी खड़काई तो विद्राणी ने जाकर कपाट खोले तो सामने खड़े हैं द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण। भगवान की दिखिया किस चेता नहीं रहा उसी सोचे लग नहीं होना एडे बड़े त्रैलोकी के नाथ एक दासी का घर आई आकर खड़ोई रे विद्राणी हाथ जोड़ी है कृष्ण भगवान के रूप की दिखी है बस हो ही गई। भगवान कृष्ण जी 15 मिनट इन्हें का दिखती रही एक टक भगवान आख लगे उधर बोने पे भी आ गई ना खड़ा कर रह गई आदि हाँ प्रभु आप खड़े हो कब के मुझे मिगी बाम लगी मेरी पागला जी मिगी शदैन लगी पता नहीं लग गया भाई भगवान कोई को रख ले भगवान तो खड़ोते खली हो बेही आओ अंदर नहीं खिंचिया भगवान की दुआठवी का प्रकार लगा नहीं तो दुआठवी का प्रगट कृष्ण भगवान की बाली बैठे। जहां प्रेम है वहां वस्तु महत्व नहीं रखती। कुर्सी सोने की हो लेकिन बुलाने वाले के हृदय में प्रेम ना हो उस कुर्सी का कोई महत्व नहीं।
लेकिन बुलाने वाले के हृदय में प्रेम है, बिठाने के लिए वास्ते बिन्ना गए, लेकिन वही वजह बड़ी कशिश है। खिलाने वाले ने गुलाब जामुन बनाए देने, लेकिन प्यार नहीं तुझे करना है, और खिलाने वाले विच प्रेम है ते बनाए दा पीला भाता दे स्वाद बड़ा है। गल इहदे दी है, वो आखी तुझे कन्नै प्यार हुआ है, तो तुझी बांह फड़ा, आखिर नहीं नहीं खाते बगैर नहीं जानते ना महाराज सच्ची मिसी खानी, तो तुस उसी खागे नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि ईर्खा करना खिला रहा है। भगवान को बिठा दिया, अद्धा घंटा खिला नहीं रखा, अद्धा घंटा भगवान की बन गया, उनके गोलियां करिए फिर दिखती रही भगवान की। भगवान कहते हैं, हे काकी मुझे भूख लगी है, मेरी भूख लगी ही उठू दौड़ी आया भाई किसी लगभग तो 2 ग्राह खा। बिदरानी दौड़ी और दौड़ कर कह रही हाँ हाँ कुछ तो है, केले में, और भगवान के आगे वो केले रख दिए। भगवान जो ही तोड़ने लगे, तोड़ लगे, आखिरी ना मेरे घर पे आकर मेरे नाथ आप जे करोगे तो मुझे तो अपराध लगेगा, मेरे पाप लगना है। भगवान आए तो तू आपे केले तोड़ो। बिदरानी भगवान के रूप को देख रही है, केला तोड़िया उन्हें बड़े प्रेम करना, फिर के तोड़ना इन्हें करे केला कोड़िया, फिर कोड़िया, फिर कोड़िया, और ओदे विचा वो जिहड़ी गरी ना हाँ वो कढ़ी ना उन्हें रखी। ग्राम विच कोई मत पूजा पाठ करे, लोग आखदे शरैन है, क्या आखदे शरैन है मारे 24 घंटे इयां राम राम का करदी रहो। मती कोई मंदिर बजारी जोतां वाल है, ते चाहे शरैन ते चाहे डैन, कोई ना कोई स्टार जरूर लगता भगवान के नाम में। सच पूछो मेरे भगवान दे प्यारे होंगे शरैन होंगे। परमात्मा जदों मिलिया सरल सीधे मनुखा भी मिलता है, चलाक मनुखा भी नहीं मिलता। बिदरानी ने भगवान दा अगे सिकर फड़िया और कहने लगी खाइए मेरे नाथ। भगवान ने जब बिदरानी का भाव देखा, भगवान इन्नी गल नहीं आखी सके कि सिकर किया खाई लेगा। इन्नी शक्ति परमात्मा में भी नहीं है, ईश्वर में भी इतना समर्थ, इतनी ताकत, इतना बल नहीं कि भक्त भगवान को जो दे और परमात्मा से ना कर सके। मैं भक्तों का दास, मैं भक्त ने चरने की धूड़ा भगवान आखा दे। बिदरानी ने जब भगवान को छिलका आगे कर दिया तो भगवान ने भी हाथ पीछे नहीं किया, भगवान ने भी हाथ आगे कर दिया और भगवान ने सिकर फड़ी लिया और भगवान तक मारी मारी है। स्वाद तो बिदरानी भगवान एक जिक्र खान, बिदरानी दुआ केला कोड़िया गरी तरह पर और सिक्कर फिर भगवान को दे गया। ऐसे नहीं पता नहीं कितने सिक्कर कृष्ण भगवान की जिंदगी रोया
और भगवान में भी इतना बल नहीं था। उसी इन्नी गल आखर भी भगवान में भी बोलो प्रेम है ही प्रेमी प्रेम बड़ा अन्ना होंगे लिखते हैं एक आग का दरिया है अग का दरिया है प्रेम आदि वाला कोई साधु है ना वो कथा सुनाते हैं कथा सुनाते तो वो आखते होंगे है सोहनी ते सोहनी है तो कुछ ने आख्या महाराज तुस संत लोग तो सोहनी मेही वाले की गल्लां करना। एक दिन ग्राम बरखा बारी लोग घट आए महाराज ने पूछा लोग कैली घट आए उन्हें आख्या महाराज बरखा बरी गई नहीं तां लोग नहीं आए। महाराज ने आख्या मी रोज आना होंदा है सोहनी सोहनी है तो तुस मिगी पुछदे होंदे भाई महाराज तुस साधु संतो सोहनी ते मेही वाला की गल कहनी करनी हो रोज किस तरह करना सोहनी ते सोहनी है। जिस वेले आड़ आया ते ओदे अगे कड़ा कच्चा है कड़ा कच्चा कड़ा उसी पता है कड़ा बदलोई गिराया वो कड़ा नहीं है जिस कड़े कड़ा मिलती ही होए अज कड़ा कोई और है अज जे इसी फड़िया मी बिच गई ते मी मरना निश्चित है। लेकिन सोहनी ने छाल मारने वाला पीछे नहीं हुई जुसी अपनी जाल ना मिलना होता है मौत प्रवाह नहीं करना। संसारी मनुख का प्रेम संसारी मनुख का प्रेम का परमात्मा का जिहड़ा सच्चा भगत हुंदा ओहदा यार भगवान है। विदरानी ने भगवान की सिकर खलांदी ने भगवान खांदे ने विदुर महाराज आए दिखया कृष्ण भगवान एक बखी इन्ना टेर लगे लगे लिया रो चढ़िया विदुर की दो 8 मीटर भगवान की बज देदा इन्ना आदर सत्कार सारे करते थे ई के करा दी विदुर जी ने उसी जगह गया लाया तक मारिया विदरानी नहीं बोली नहीं विदुर जी ने भगवान कृष्ण जी आख्या प्रभु ई ते पागल है तुहें इसी लाई ना थोड़ा ही लिया भगवान आखर इसी के समाधि आखर ने समाधि लानी समाधि वो थोड़ी है जी माला फेरते फेरते आखने ये लाड़िए देखने आना गली वाला बाहर फिर राम 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 पड्डे ने जाना है खेतरा चाह बनाई दी सी बड़ राम 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 है समाधि है जोरे में सब बुढ़ी आ चेता रखनी दिया दो उबलिया दे उबली आ बोलो ओदा नाम है समाधि समाधि पे लाई विदरानी एदा नाम समाधि है। भगवान आले जामन नियम हासन प्राणायाम ध्यान धारणा और फिर समाधि और समाधि के बाद भगवान लगते अगे बैठे तो समाधि का भगवान विदरानी में भगवान कहते हैं भगवान जो प्रेम पदार्थ दिए हैं मुझे मैं उसे खाता हूं भाव का भूखा हूं मैं भाव ही एक सार है भाव से जो मुझे भजे वो भी बेड़ा पार है। इन्ना के गोपियां कोल जंदे हैं भगवान भगवान की मक्खना की कमी थोड़ी घर भी तो ढेर लगे होंदा लेकिन भगवान तो दिखते हैं कि जड़ियां गोपियां भगवान कड़ा प्यार वाला करदियां बाने मारी भगवान उनका घर जाते ते भगवान का बहाना कर लाइए वो भगवान का घर जांदियां। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन करते भगवान ने अनेक लीलाएं की
एक बार भगवान को ओखल में बांध दिया गया। भगवान ओखल की लीएगा घसीटते दो वृक्ष आनी है। भगवान ने अपनी ओखली फसाई, भगवान ने झटके मारी है ओखल की खिंचिया तो वो दो वृक्ष जे बड़े बड़े वृक्ष ही धाड़ की डिगी बिचू दा दो दिव्य पुरुष प्रकट होए, देवता प्रकट होए। राजा परीक्षित ने पूछे कौन? सुखदेव जी सुना दे सुन, कुबेर के पुत्र है जम अर्जुन। एक बार देवर्षि नारद जा करते हैं और इंदिया स्त्रियां और मिली जुली स्नान करा करते हैं। जो नारद ऋषि जी आंदे दिखा, स्त्रियां फटोफट अपने वस्त्र पाई ले और हाथ जोड़ी है, सिर झुकाइए प्रणाम। कोई व्यक्ति बड़ा हुआ आदरणीय हुआ वंदनीय हुआ तो उसी का मुंड मारिए प्रणाम नहीं करना। प्रणाम का अर्थ है अपने आप की निका दसना। प्रणाम का मतलब तो सब पूजनीय, तो सब वंदनीय, तो सब बड़े आसन निके, इसलिए सिर की पैरों में रखे। राम जी पैरे किया पाते है, कृष्ण भगवान पैरे किया पाते है, सदैव लेटी जाते होंगे दंडवत करना। फिर लोग दंडवत शब्द उड़िया, फिर लोग प्रणाम कर लगे ये साष्टांग प्रणाम। जूसी लोग घुटने नेड़े करिए इया प्रणाम करते जो 6 अंग लगते। फिर लोग ओपी शब्द उड़िया, फिर प्रणाम करते लोग पैरे की हथ लाई तो उन बल्ले बल्ले करिए लोग गोडे की हथ लाना। इन्ना गोडे की हथ लाते भाई गोडे के पीड़ा लगी पई लोग जुस्सी पूछो महाराज गोडे पीड़ा है गोडे की पैरे हथ कि लाने वाला पहला कोई पूछे नहीं। वहां भी बड़े आदमी की पैरे हथ लाना ना, अपना अहम अपना मैं इसे मारने वास्ते पैरे हथ लाया जाता ते मैं उदा रखी थी प्यारे कहता भी पे दो इं कई बार कोई आगे होता पुत्रा लै पैरे हथ ला ते पुत्र और इंज करिए दिखते एक बार हो पैरे। गुरु जी को कीजिए दंडवत भाव से बड़ा आदमी माता पिता सास ससुरा मदा नहीं ना करी सकते। इनके चरने में झुकना चाहिए, इन्हें हाथ जोड़ ले। फिर इनके चरने की पैर ते गोडे तक क्या करना? पहला पैरे की जोड़ने की अपने हथे कन्नै पैरे की शायद 2-3 बार फिर पिन्नी की दबाना, इसी प्रणाम करना। आशीर्वाद अंदर निकले फिर बंदा वो आशीर्वाद दे कल्याण का काल। श्री सुखदेव जी वर्णन करते राजन कुबेर के पुत्र अभिमानी थे, अंकारा में क्रोचे रहे कि मंडी है आखड़ा बचे की बावा है इसी के यहाँ करना। अस कुबेर के पुत्र साड़ी बड़ी ऊपर पहुंच है। नारद ऋषि जी ने धर्म से विरुद्ध आचरण देखा, पानिया की चूटी लिए शराब दिता। इं खड़ोते बूटे बनिया बूटे बनिया गलती मनी पैरे पे मत्था टेकिया आख्या मारे अपराध हो गया माफ कर लो। आख लगे हम बाण निकली गया, शब्द मुंह निकली आ वापस नहीं आता। इसलिए युग तक तुम वृक्ष बनिया रोना पौग उधार किया होगा। स्वयं भगवान नारायण इस धरती को द्वापर युग कृष्ण रूप में अवतार लैगन ओखली लीला करगन तो तुंदा उधार हो। सो भगवान ने उधार किया। अघासुर नाम का राक्षस भगवान की मारन आया।
भगवान ने ओदा भी उद्धार किया। एक बार भगवान कृष्ण ने निके निके अपने यारे दोस्त कन्नै बैठे ने, अपने यारे दोस्त कन्नै कदे अपना रुतबा नहीं दस। एक दिन मेरा दोस्त मिले, मेरे नाल पढ़दा है, ते मैं ओदे कन्नै इयां करी उन्ना मेरे अग्गे हत्थ कीता, मैंने हत्थ मिलाए ते कहना कोई होर खड़ोता हुआ आखा यार कौन ही शास्त्री महाराज ने तेरे हत्थ नहीं मिला कर। मैं आख्या नहीं, शास्त्री भी लोके वास्ता तुंदे वास्ता भी होगा। जियां मैं पढ़दा हा फिर अस बैठिए गप्पा लगे मार, कियां मास्टर कोला मारा खांदियां, कियां खेलदे, बचपन मेरा बड़ा शैल सी। भगवान कृष्ण जी निके आले ए त्रिलोकी दे नाथ, लेकिन निके निके भगवान दे जार भगवान गवां चरांदे हुंदे हे। एक दिन भगवान कृष्ण ने की कीता, उन्हां ने बेइये रोटी खा रहे, जेड़ा गेहूं ने आंदे रहा भगवान पारे कुहाड़ी कोई लैन, कदे कुहाड़ी मूंह दा गलाई कोई लैन। ब्रह्मा जी ने भगवान की इस कृत की दिखिया, आख्या ई भगवान है, ओ जरा ये किने भगवान मैले कचैले ग्वाल बाले मूहां दियां रोटियां खुई खुई खा रहा, ये भगवान नहीं है। भगवान की परखने वास्ते उन्हें क्या किया, भगवान दियां गवां चरा रही, भगवान दे ग्वाल बाले खेल रहे, निक्की निक्कियां बछड़ियां पिछे पिछे फिर दियां। ब्रह्मा जी ने उन्हें सारे की अपने तपोबल कर लिया, अंतर ध्यान कर लिया और एक गुफा के अंदर उन्हें 6 महीने तक बसोस कर लिया, बेहोश कर दिया। मुर्शिद शामी वेला कृष्ण भगवान ने देखिया ना गवां ना ग्वाल वाले ते ना गया बछड़े। अच्छा मेरी क्वेश्चन है ब्रह्मा जी, भगवान की माया की देखिए मोहित हो गए। वासुदेव कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से ही अपने शरीर विच अपना का स्वरूप उगे लिया गवां, उगे लिया ग्वाल बाले, उगे लिया निक्की निक्कियां बछड़ियां भगवान ने बनाई ली। रोज शामी घर जाना, जिस दिन भगवान ने गवां बछड़ियां ग्वाल बाले घर गए तो जुंदे जुंदे ग्वाल बाले ही जो उन्हें दिखा तो उन्हें कृष्ण भगवान की झलक लभा। वो आखन पुत्रा तो पुत्र नहीं, अज तक कृष्ण भगवान तक लभा। 6 महीने तक भगवान ने अपने स्वरूप द्वारा बनाई दिया गवां बछड़े और ग्वाल बाले कने नहीं लगे। ब्रह्मा जी की अगे चेता आया, एक दिन कारोबार लगे ना अपना अपना, आख्या वो भी ग्वाल बाले बछड़े तो बेहोश करिए सुते तो मेरा भगवान बनिया बैठे था, उसने क्या किया होगा। तो देखिया भगवान ग्वाल बाले कदा खेड़ा रहे गेंद और उधर गवां चला दिया पीछे पीछे बछड़े। उन्हें आख्या ये कुतों आई गई। तो ब्रह्मा जी गए जुत्था वो गवां वो बछड़े वो ग्वाल बाले जड़े बिछोतर करिए सुटे दे ते देखिया वो उत्था का बेहोश होए, जो लता देखने तो खेला उत्था देखने बेहोश होए। ब्रह्मा जी की भगवान के स्वरूप का उनकी शक्ति का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। वासुदेव सुतं देवं कंस चमोर देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे परिजतया परिजतया। भगवान कोला माफी मंगी ते भगवान आखदे कोई गल नहीं। भगवान कौन है? मनुख को हर 1 2 या 3 गलतियां माफ करता बड़े मुश्किल।
आसे अपने जन्म में इन्नियां गलतियां कर उठियां ना, जे भगवान दिखी रैन तो नरके विचा नहीं निकली सकते बाहर। लेकिन अस कही दीन बंधु हरि कारण रही दयाल, तुलसी सठ बजू शादी कपट जंजाल। आखरे मोहित हुई गए। ये देखिए भाई मी एक ग्वाल बाले ने मुंह रोटी खुइया दिखाई दे, ये देखिए मोहित हो भला मी कह नहीं है। ब्रह्मा जी मां बच्चे की दुध पिलांदे पिलांदे ना, दुध पिलांदे पिलांदे कई बारी दुध बची जाता। 10 मां का बगैर कोई पी सकता उस बची जाता दुध कई बारी। मां कह नहीं करता, मां बच्चे की लाला चटनी नहीं चटती। लाल बाबा की वजह माऊ आखो भला जीबा ना सारा कर दूंगा। कहती मां जानती है ये पुत्र मैं अपने ढिड्डा बिचा कटना, मेरी जिगर का टुकड़ा है। मां जिन्नी ममता दुनिया च कोई नहीं होंदी। दुनिया में सारे बड़ा बड़ा पापी वो इंसान है जुन्ना कुहा भी चली अपने माऊ ते बब्बा की अखी विच अथरू ली जांदे। स्वयं परमात्मा माता जशोदा पूरा डरते हैं, दाड़ा मारती है ना सास रखी भगवान इन्ने भगवान दस रहे भाई मां बाबा का वो इज्जत है। महाराज मां बच्चे की जन्म दी ढिड पाड़ी जन्म दी है, इतना कदे सुई की चुभ लगा ना वो भी नहीं बर्दाश्त होता। मां डॉक्टर ये पाड़ी बैठे ढिड फटदा पुत्र का जन्म होंदा, मां दी छाती विच अमृत दीयां 32 तारा बलदियां। किन्नियां 32। जेड़ा पुत्र माऊ में अखा कुआलियां दसदा सोचो वो अखा भी उस दिन खुलियां ही दिंदियां जिस दिन मां ने अपनी छाती का दुध पिलाया होगी। उस मां की छाती का दुध पिया लानता उस तिये पुतरे पर जेड़ा माऊ बब्बा की अखा दसन। ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया रोम लोभ प्रतिभेद कही। पूरा ब्रह्मांड जैसे परमात्मा के मुंह विच है, काल परमात्मा की धारा विच है, संपूर्ण वेद देवी देवता जक्ष गंधर्व किन्नर भगवान के हाथ जोड़िए रोंदे ने। एक बारी परमात्मा कदे अख कटिए तो सुने काल भी डर जाता परमात्मा को। लेकिन माता जशोदा जिस वेले भगवान कृष्ण मिट्टी खाती और दौड़ने दिया दसिया कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाती है तो मां निक्की वाला डंडा ले आई गई। इन्हें कहीं डंडा दसिया इन्ना डंडा दिखिए भगवान डरिए के ताकत है, ताकत है मां की। भगवान दसा रहे मां आदर करो। साढ़े बच्चे साढ़े आदरणीय महंत अनिरुद्ध दास जी महाराज और परम आदरणीय सारे डॉक्टर वेद भारती जी उपस्थित हुए। बड़ा बड़ा स्वागत है। बोलिए वृंदावन विहारी
बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भजन गाता है। मुझे चरणों से लगा लो, मुझे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले। हरि सभी बैठ जाइए, सभी अपने अपने स्थान में बैठे। भक्तों की गाना तुमने बिकता है तारी, भक्तों की गाना तुमने बिकता है तारे, भक्तों की गाना तुमने बिकता है तारी, भक्तों की गाना तुमने बिकता है तारी। मेरी विवाह गाओ बांके बिहारी, मेरी बांके बिहारी। ओ भक्तों की गाना तुमने बिकता है तारी, भक्तों की गाना तुमने बिकता है तारी। मेरी विवाह गाओ बांके बिहारी, मेरी बांके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली। हरि पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा, सुन ले पुकार
बेचैन मन के तुम कैन मुरली डाले मुझ चरणों से लगा लो मेरे शाम मुरली डाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली डाले मुझ चरणों से लगा लो मेरे शाम मुरली डाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली डाले हरि बोल। दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी हो दया के सागर जन्मों की हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा से सुबह तू भी हो मेरी शाम मुरली डाले मुझ चरणों से लगा दो मेरे शाम मुरली डाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली डाले तो बंधुओं इस प्रकार भगवान ने कई लीलाएं की दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा भगवान श्री कृष्ण जी ने एक समय दिखा मां यशोदा बहुत प्रकार के व्यंजन बना कर दिए। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, भगवान बड़े खुश हुए कि देखो रसगुल्ला बन रहा है, जलेबी बन रही है, अमृति बन रही है, इतना कुछ आज मैया यशोदा मेरे लिए बना रही है। तो कन्हैया ने वहां से एक रसगुल्ला उठा लिया। जिन्हें भगवान ने एक रसगुल्ला चुकिया ना, जिन्हें का एक रसगुल्ला चुकिया तो मां यशोदा ना कृष्ण भगवान ने अथा रसगुल्ला बड़ी क्या कर रहा है? कन्हैया बोले खा रहा। ना ना ना, जब तक भगवान को भोग नहीं लगता तब तक इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण जी कहने लगे तुझे मेरे लिए नहीं बनना। बोले ना ना ना, ये तेरे लिए बनना, ये भगवान से बनना। भगवान सोच लगे और केड़ा भगवान है मेरे को बड़ा भाई, एक अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा तो कोई है नहीं। तो क्या किया,
भगवान को हाथ से जब रसगुल्ला छुड़ाया तो भगवान ने बोला किसके लिए बन रहा है? बोली इंद्र भगवान के लिए। भगवान ने मन में सोचा अरे अरे ये इंद्र तो देवता था, इसी ने भी देवता बनाया रहा, तो भगवान का बनी मनुष्य की जेड़ी गद्दी निकली उस गद्दी को ऊपर न जाना चाहिए। तो महाराज भगवान ने मन में सोचा इंद्र भगवान के लिए, इंद्र के लिए क्यों? बोले क्योंकि इंद्र खुश होता है ना। तो बोले फिर खुश होता तो क्या होता? मां यशोदा ने बोला बेटा तेरी बातों का जवाब मेरे पास ज्यादा, तेरी गल का जवाब तो क्योंकि तेरा बाबा का दे सकता नंद, तू ओदे कोल गई इन्नियां कुत्ता पुछी ले दिए। तो भगवान कृष्ण ने जाकर नंद बाबा से प्रश्न किया कि बाबा यज्ञ क्यों करना है, इंद्र का क्यों करना है, इंद्र कौन है, इंद्र से क्या होता है? तो सब बातें पूछी। और फिर बाद में भगवान ने पहले उनके वाला गल्ला पूछिया, तो फिर भगवान ने अपनी कथा सुनाई होनी। भगवान ने नंद बाबा और देवी जिन्ने लोग है ना उनका सारा ब्रेन वॉश कर दिया, सही किया। आज भी किसी लोग का ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। जेड़े लोग अपने हनुमान जी के मत्था टेकते नहीं है, अपने राधा कृष्ण जी हनुमान जी की सीता राम जी की मंदिर में तो नहीं लगन, लेकिन पीर बाबे का जी जरूर मत्था टेका दोगे। तो दसो उथे कौन है बैठे? बोलो कृष्ण भगवान के गवां की पूजा करते ना, तो जेड़े पीर बाबे की तो पीर बाबा समझिए पूजने हो, वो तो गवा खाते मुसलमान लोग। कभी किसी क्रिश्चियन को आप मंदिर में नहीं देखोगे और कभी किसी मुस्लिम को मंदिर में नहीं देखोगे, लेकिन एक हिंदू ऐसा दोगला है जो मंदिर में तो कम दिखेगा, मस्जिद में ये पीर बाबे और चर्च में भी मिलेगा। दुर्भाग्य है इस देश का, आज क्रिश्चियन लोग हिंदुओं का इन्ना धर्म परिवर्तन कर दे। बोलो थोड़े दिन पहले लगभग 25-26 घर जो है हमने हिंदू धर्म में उनको लाया, तो एक कार गया भी तो देखिए वो क्रॉस बना, क्रॉस का स्वस्तिक बना कर दिया, मैंने स्वस्तिक बनाया उसमें, ऐसे होता ना ऐसे बनाया। फिर मैंने उनको बोला अगर जे भगवान है जिसको तुम भगवान मान रहे हो, तो फिर भीष्म पितामह महापुरुष क्यों था? उसको भी भगवान मानना चाहिए, लेकिन भीष्म पितामह को महापुरुष कहा जाता है, भगवान नहीं। ओ भाई तुमने ऐसे जीसू कुला दे सारा भीष्म पितामह बड़ा, उसी ने 4 केले लगे तो वही है। भीष्म पितामह के शरीर पर इतने बाण लगे थे कि एक एक रोम पर एक एक बाल था। देखो साढ़े आदरणीय साढ़े सुखनंदन चौधरी जी सारे तुम जानने होने, उनका भी बड़ा बड़ा स्वागत है। भी सवेरा फोन किया नहीं कि मैं तो परसों आए थे नसीए पिछू आ गया, आखिर नहीं ऊपर नहीं आना भी है, नहीं आना चाहिए भगवान का आशीर्वाद मिलता, भागवत जी की प्रसादी मिल गई। चलो अपना अपना भाव तो सारे का उनका सारे का बड़ा बड़ा स्वागत है भागवत जी में। हूँ सारे बुलाओ ना नंद बाबा का भगवान कृष्ण ने कहा यदि पूजा ही करनी है तो भगवान गिरिराज की जाए, 7 कोस की परिक्रमा है मेरे ठाकुर। गिरिराज जी की पूजा भगवान कृष्ण जी ने, एक तरफ भगवान पुजारी बने और दूसरी तरफ भगवान स्वयं गोवर्धन में प्रकट हुए। और सारे ये लिए भगवान ने अभी दर्शन करेंगे आप गिरिराज महाराज जी के।
गोवर्धन को बुलाओ पहले, फिर उनको भी बुला देंगे। उनको भी बुला लो और गोवर्धन जी को भी देख लेते हैं। गोवर्धन भगवान जी को बुलाओ और आदरणीय हमारे आचार्य जी महाराज जी क्या बोलते हैं, आपका ये निवेदन है कि गोवर्धन भगवान जी की थोड़ी है ना पूजा की जाए। जहाँ कुर्सी रख लीजिए कि जी, हमारे महंत जी आए हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत। हमारे बहन जी आए हैं। एक कुर्सी आगे रखें गोवर्धन जी के लिए, हाँ आगे। और हमारे महंत जी आदरणीय पंडित जी महाराज थाली लीजिए और भागवत की पूजा कीजिए। तो जल्दी जल्दी अभी हम गोवर्धन जी की पूजा करें। आगे के बर्तन भगवान अन्य आगे रखिए ना थोड़ा। ठीक है महाराज, ठीक है। सब आए हमारे आदमी संतोष जी भी आए हैं महाराज, बड़ा बड़ा स्वागत है इनका। हमारे राजेंद्र जी आए हैं, हमारे एमएलए साहब सुखनंदन चौधरी साहब भी आए हैं। बहुत संगत आई हुई है, आप देख नहीं रहे। आइए, जहां पंडित जी गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, ऐसा नहीं बिठाना नहीं है जी, खड़े करना है इनको ऊपर। खड़े खड़े खड़े, चेयर उठा लो, चेयर उठा लो। जी महाराज, बंसी नहीं पकड़ी है भगवान ने। जहां भगवान ने अपनी कृष्ण का अंगुली पर गोवर्धन उठाया, इसलिए अंगुली जहां खड़े रखेंगे। और ये थोड़ा इधर कीजिए ना कुर्सी, जहां हमारे मेजर साहब खड़े हैं ना, हाँ बिल्कुल सभी को दर्शन उस तरफ, ठीक है ना। ऊपर खड़े हो जाइए कुर्सी के ऊपर, भगवान जी को ऊपर खड़ा कीजिए, सभी अच्छे दर्शन करेंगे। हाँ बस बस, ज्यादा नहीं, इधर इधर थोड़ा सा, हाँ ठीक। आइए सभी, देखो गोवर्धन भगवान को देखा आपने, कभी नहीं देखा, तो आज साक्षात ये भगवान ही खड़े हैं। आप बैठे रहे, उठेंगे ना कोई नहीं अभी। आप सभी समय अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, भजनों के साथ हम गाएंगे। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। हाल चलाओ, फूल चढ़ाइए और अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। भीड़ मत करें, क्योंकि बाकी वाले दर्शन करें, पूजा करते जाएं, फल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं और बैठ जाएं, और बाकी वाले बाद में। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। आए शरण बिहारी जी सुध लेना हमारी, आए शरण बिहारी सुध लेना हमारी,
जय हो बैठे अपने स्थान बैठ जाइए अपने स्थान